जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इसके पहले 11 सेट करवा चुके हैं। आज जो सेट नंबर होगा 12 होगा और इस क्लास में 2-3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जितना हो पाएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ना क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आपको फ़ायदा करेगा कि हाँ कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार जो है पूछा गया है। और ये जो क्लास होगा आपको सभी एग्ज़ाम के लिए जो है ना बहुत महत्वपूर्ण होगा। बीपीएससी का जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए तो फ़ायदा होगा ही होगा। और बाकी बिहार दरोगा हो, बीएसएससी हो, बिहार पुलिस हो, चाहे बिहार का या तो सेंट्रल का जो भी वनडे एग्ज़ाम दीजिएगा आपका सभी में जो है ना बहुत काम देगा। और बीपीएससी टीचर का हो जो TRE 4 आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में जो 2-3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और ये जो है ना इस वन लाइनर फॉर्मेट में जो दिया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टोटल 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उसमें 11 हम करवा चुके हैं। आज इस क्लास में 2-3 कंप्लीट कर लेंगे तो हो जाएगा, मतलब 12-13 कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी बचेगा उसको जल्दी जल्दी जो है ना ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वज्रिस्तान, कह रहा है कि वज्रिस्तान जो है ना किसका हिस्सा है। तो क्या होगा, तो पाकिस्तान का है। किसका है, पाकिस्तान का है। तो कह रहा है वज्रिस्तान किसका हिस्सा है, तो पाकिस्तान का है। नेक्स्ट है, कब पहली बार नेपाल में गणतंत्र दिवस जो है ना मनाया गया। कब मनाया गया, 29 मई 2009 को मनाया गया। तो कह रहा है कि कब पहली बार नेपाल में गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो 29 मई 2009 को मनाया गया। नेक्स्ट है, लॉलोंग बर्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना कहाँ स्थित है, तो असम में। कहाँ स्थित है, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आगे कह रहा है कुवैत महिलाओं को संसदीय चुनाव, कह रहा है कुवैती महिलाओं को संसदीय चुनाव में वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था, 2008 में हुआ था। कब हुआ था, 2008 में। तो यहाँ पे कह रहा है कुवैती महिलाओं को संसदीय चुनाव में वोट डालने का अधिकार जो है कब प्राप्त हुआ था, तो 2008 में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है हाजीपुर, कह रहा है कि हाजीपुर भारतीय रेल के किस परिक्षेत्र जोन का मुख्यालय है, तो किसका है, पूर्वी केंद्रीय रेलवे का है। किसका है, पूर्वी केंद्रीय रेलवे का है। ये देखिए क्वेश्चन दोबारा जो है ना पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि लंगुई, कह रहा है कि लगुई जो है ना कहाँ की डांस शैली है, तो कहाँ का है, बिहार का है। कहाँ का है, बिहार का। तो कह रहा है कि लगुई कहाँ की डांस शैली है, तो बिहार का है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त बसदी मंदिर कहाँ स्थित है, तो कहाँ है, सरबन बेलगोला में। कहाँ स्थित है, सरबन बेलगोला में। नेक्स्ट है, कथा सरित सागर में उल्लेख है कि महेंद्र दात्य के पुत्र जो है ना विक्रमादित्य ने हुनों को परास्त किया था। और वह विक्रमादित्य कौन था, कौन था, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य था, याद रखिएगा। तो कह रहा है कथा सरित सागर में उल्लेख है कि महेंद्र दैत्र, कह रहा है महेंद्र द्वितीय के पुत्र जो है ना विक्रमादित्य ने हुनों को परास्त किया था। वह विक्रमादित्य कौन था, तो स्कंदगुप्त विक्रमादित्य था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि शहबाजगढ़ी, शहबाजगढ़ी का अशोक का सप्तम शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है। किस लिपि में, तो खरोष्ठी लिपि में। किसमें, खरोष्ठी लिपि में। तो कह रहा है कि शहबाजगढ़ी का अशोक का सप्तम शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है, तो खरोष्ठी लिपि में। किसमें, खरोष्ठी लिपि में। नेक्स्ट है ये, कह रहा है त्रिकोणात्मक, कह रहा है कि त्रिकोणात्मक संघर्ष मुख्य रूप से जो है ना भागीदार कौन थे, प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट था। कौन था, प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट था। नेक्स्ट है महमूद गजनी, कह रहा है कि महमूद गजनी किस वंश में उत्पन्न हुआ था। किस वंश में हुआ था, यामनी वंश में। किस वंश में हुआ था, यामनी वंश में। तो कह रहा है कि महमूद गजनी किस वंश में उत्पन्न हुआ था, यामनी वंश में। नेक्स्ट है बलवन, कह रहा है कि बलवन 1255 से 1200 क्या है 87 का में जो है ना मूल नाम क्या था, तो बहारुद्दीन था। क्या था, बहारुद्दीन। नेक्स्ट है वह प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक आसिंग क्या है, पागल था। तो कौन था, बर्नी। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि वह प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक आसिंग पागल था, तो बर्नी। नेक्स्ट कह रहा है कि एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का बंगाल में विलय जो है ना कब किया गया था, तो 1911 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1911 ईस्वी में। तो कह रहा है कि एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का बंगाल में विलय जो है कब किया गया था, 1911 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है भारत के उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो बिहार में पैदा हुए थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमरात को किसने बनवाया था। क्या, कौन बनाया था, आसफ फुदौला ने बनवाया था। कौन बताया, आसफ फुदौला ने बनवाया था। नेक्स्ट है, कह रहा है कि नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 किसने पारित किया, लॉर्ड डलहौजी ने किया। कौन किया, लॉर्ड डलहौजी ने।
तो कह रहा है कि नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 किसने पारित किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने पारित किया। नेक्स्ट 1757 में संथाल विद्रोही का नेतृत्व किसने किया था? सिंधु और कान्हू ने किया था। कौन किया? सिंधु और कान्हू ने। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में किसने पारित किया था? तो लॉर्ड लिटन किया था। कौन किया था? लॉर्ड लिटन। तो कह रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ना मार्च 1878 में किसने पारित किया था? तो लॉर्ड लिटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है मौर्यकालीन हीनयान गुफाएं कहाँ स्थित है? तो राजगीर पहाड़ी पे। कहाँ स्थित है? राजगीर पहाड़ी पे। नेक्स्ट है मौर्यकाल में शासकीय भूमि और कृषि व्यवस्था के प्रबंधन के लिए एक व्यक्ति सीताध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, वह कौन था? तो राजकीय कर्मचारी। क्या होगा? राजकीय कर्मचारी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि मौर्य काल में शासकीय भूमि और कृषि व्यवस्था के प्रबंधन के लिए एक व्यक्ति सीताध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, वह कौन था? तो राजकीय कर्मचारी था। नेक्स्ट है अशोक ने धम्म नीति। कर अशोक ने धम्म नीति के प्रचारार्थ के लिए किसकी नियुक्ति की थी? तो धम्म महामात्र का। किसका किया था? धम्म महामात्र का। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संहिता के अध्यक्ष जो है ना स्थारवीर मोगलीपुत्तिस ने एक पुस्तक लिखा जिसका शीर्षक क्या था? तो कथा वस्तु। क्या हुआ? कथा वस्तु। तो कह रहा है कि तृतीय बौद्ध संहिता के अध्यक्ष जो है ना स्थावीर मोगलीपुत्र तिस ने एक पुस्तक लिखा जिसका शीर्षक क्या था? कथा वस्तु। नेक्स्ट है बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। कौन किया था? राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में रोहतास का किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह करवाया था। कौन करवाया था? शेरशाह। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार में रोहतास का किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है ना किसको जोड़ती है? तो मॉस्को को व्लादिवोस्टॉक से जोड़ता है। तो कह रहा है कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे किसको जोड़ती है? तो मॉस्को को व्लादिवोस्टॉक से जोड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि लॉयंस। कह रहा है कि लॉयंस की खाड़ी जो है ना कहाँ स्थित है? तो फ्रांस में है। तो लॉयंस की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो फ्रांस में। नेक्स्ट है पोर्ट ऑफ प्रिंस किससे संबंधित है? किससे होगा? हैती से। किससे? हैती से। तो कह रहा है पोर्ट ऑफ प्रिंस किससे संबंधित है? तो हैती से। नेक्स्ट है गहरा सागरीय भाग किसको समाहित करता है? तो ऊर्जा को। किसको कहता है? ऊर्जा को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है अंध महासागर में अमेजन नदी कहाँ गिरती है? तो सुनडेरी अक्षांश के पास। तो कह रहा अंध महासागर में अमेजन नदी कहाँ गिरती है? तो सुनडेरी अक्षांश के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा हरिश्चंद्र श्रेणी। हरिश्चंद्र श्रेणी किसके मध्य में जो है ना स्थित है? तो भीमा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हरिश्चंद्र श्रेणी किसके मध्य जो है ना अवस्थित है? तो भीमा एवं गोदावरी नदियों के बीच क्या है? अवस्थित है। कौन सा श्रेणी? तो हरिश्चंद्र श्रेणी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना जो है ना कहाँ स्थापित हुआ था? तो मतलब कब स्थापित हुआ था? तो 1906 में। कब स्थापित हुआ था? 1906 में। तो कह रहा है कि भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना जो है ना 1906 में स्थापित हुआ था। और आप लोग कमेंट में बताइए कि जो है ना भारत में प्रथम जो उर्वरक कारखाना था वो कहाँ स्थापित हुआ था। आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। आप लोग कमेंट में जो आंसर का आप लोग का इंतजार रहेगा। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि भारत में जो है ना प्रथम उर्वरक कारखाना जो है कहाँ स्थापित हुआ था। बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका जो स्थापना हुआ था 1906 में और कहाँ हुआ था आप लोग को बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि 10 डिग्री चैनल। कह रहा है 10 डिग्री चैनल किसके मध्य में जो है ना स्थित है? क्या होगा? अंडमान एवं निकोबार में। तो कह रहा है कि 10 डिग्री चैनल किसके मध्य में स्थित है? क्या होगा? अंडमान निकोबार में। कि अंडमान निकोबार के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीच है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं 10 डिग्री चैनल जो है किसके मध्य स्थित है? तो अंडमान निकोबार के उत्तरी व दक्षिणी द्वीपों के बीच है। नेक्स्ट है रावत भाटा ऊर्जा प्लांट किससे संबंधित है? तो क्या होगा? अणु ऊर्जा से। क्या होगा? अणु ऊर्जा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आगे कह रहा है कि सिमलीपाल जैव संरक्षित क्षेत्र जो है ना कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। तो सिमलीपाल जैव संरक्षित क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा में। नेक्स्ट है बिहार में सवाना वनस्पति जो है ना कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी चंपारण में। तो कह रहा है बिहार में सवाना वनस्पति जो है ना कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट है बरौनी तेल शोधक कारखाना कब स्थापित हुआ था? तो 1964 में। कब हुआ था? 1964 में। तो बरौनी तेल शोधक कारखाना कब स्थापित हुआ था? 1964 में। नेक्स्ट है भारत के संविधान का अमल जो है ना भारत के संविधान का जो अमल था वो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है भारत का प्रथम अंदाज पत्रक किसने दिया था? तो श्री टी सी कृष्णामाचारी ने दिया था।
तो कह रहा है कि भारत का प्रथम अंदाज पत्र किसने दिया था? तो श्री टी कृष्णामाचारी ने दिया था। नेक्स्ट है 14 अग्रसर वाणिज्य बैंकों का जो है ना कब राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में। तो कह रहा है कि 14 अग्रसर वाणिज्य बैंकों का जो कब राष्ट्रीयकरण हुआ था? 1969 में। नेक्स्ट है सुवर्ण अंकुश कानून किसने दिया था? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। कौन दिया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जो है ना कहाँ है? जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। और इसका स्थापना बोलेगा तो कब हुआ था? 1995 में। 1 जनवरी 1995 को जो है ना स्थापना हुआ था, याद रखिएगा, WTO का। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व का कौन सा देश जो है ना सर्वप्रथम कागज के नोट प्रजा के लिए जो है ना शुरू की थी? तो कौन था? चीन था। कौन था? चीन। तो कह रहा है विश्व के कौन सा देश में सर्वप्रथम कागज के नोट प्रजा के लिए शुरू की गई थी? तो चीन में। नेक्स्ट है शक्ति स्थल जो है ना किससे संबंधित है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल का जो नाम है क्या है? तो शक्ति स्थल है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम गरीबी निवारण के लिए किसने दिया था? इंदिरा गांधी। तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम गरीबी निवारण के लिए किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है IPC का अर्थ जो है ना क्या है? तो इंडियन पैनल कोड है। क्या? इंडियन पैनल कोड। नेक्स्ट है भारत के किस अर्थशास्त्री ने नोबेल पुरस्कार जीता? डॉक्टर अमर सेन ने। कौन जीता? डॉक्टर अमर सेन ने। नेक्स्ट क्या है? टिस्को प्लांट जो है ना झारखंड में कहाँ है? तो टाटानगर नगर में। कहाँ है? टाटानगर में। नेक्स्ट है झारखंड में कोयले की खानें कहाँ हैं? तो झरिया में। कहाँ है? झरिया में। नेक्स्ट है BEB का अर्थ क्या होता है? तो बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो BEB का अर्थ क्या होता है? बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। नेक्स्ट है बिहार की प्राचीन यूनिवर्सिटी जो है ना कौन सी है? तो नालंदा विश्वविद्यालय। क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है उत्तर बिहार जो है ना किसके लिए विख्यात है? तो बाढ़ग्रस्त के लिए। किसके लिए? बाढ़ग्रस्त के लिए। नेक्स्ट है बम्बई में हुए 1904 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन की रचना जो है ना किसने की थी? सर हेनरी कॉटन ने किया था। तो कह रहा है कि बम्बई में हुए 1904 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन की रचना किसने किया था? तो सर हेनरी कॉटन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि लॉर्ड इरविन के द्वारा शारदा कानून जो है ना किस वर्ष जो है पास किया गया था? 1930 में जो है ना पास किया गया था। तो लॉर्ड इरविन के द्वारा शारदा कानून किस वर्ष पास किया गया था? 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट है किसने मैजनी व गैरीवाल्डी की जीवनी उर्दू में लिखकर जनमानस में चेतना उत्पन्न की थी? तो लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय। तो कह रहा है किसने मेजनी व गैरीवाल्डी की जीवनी उर्दू में लिखकर जनमानस में चेतना की थी? तो लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट है 1906 ईस्वी में किसने वंदे मातरम नामक दैनिक का प्रकाशन प्रारंभ किया था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है। तो कह रहा है कि 1906 ईस्वी में किसने वंदे मातरम नामक दैनिक का प्रकाशन प्रारंभ किया था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। नेक्स्ट है तत्वोधनी समाज की जो है ना स्थापना किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। तो कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट है जन जागरण मंच की स्थापना 1937 में कहाँ की गई थी? तो बड़ौदा में किया गया था। कहाँ किया गया था? बड़ौदा में। तो कह रहा है कि जन जागरण मंच की स्थापना 1937 में कहाँ की गई थी? तो बड़ौदा में। नेक्स्ट है बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट है लॉर्ड माउंटबेटन ने किस भारतीय नेता को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर जो है ना संबोधित किया था? तो महात्मा गांधी। तो कह रहा है लॉर्ड माउंटबेटन ने किस भारतीय नेता को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समानांतर सरकार कहाँ बनी थी? तो बलिया बना था। कहाँ बना था? बलिया में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि गया संयंत्र केस जो है ना किस वर्ष हुआ था? जो जनवरी 1933 में ईस्वी में हुआ था। तो कह रहा है गया संयंत्र केस किस वर्ष हुआ था? जनवरी 1933 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है 6 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागने वाले राष्ट्रीय नेता थे कौन? योगेंद्र शुक्ल, जयप्रकाश नारायण और कौन थे? गुलाबी सोनार। तो कह रहा है 6 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागने वाले राष्ट्रीय नेता कौन थे? योगेंद्र शुक्ल थे, जयप्रकाश नारायण, गुलाबी सोनार थे। नेक्स्ट कह रहा है 1930 ईस्वी में पटना स्वदेशी लीग की अध्यक्षता किसने की थी? तो सर अली इमाम ने किया था। तो कह रहा है 1930 में पटना स्वदेशी लीग की अध्यक्षता किसने किया था? सर अली इमाम ने। नेक्स्ट है श्री बिरसा मुंडा जो है ना कहाँ का निवासी था?
तो छोटा नागपुर के उलीहातू गांव का। तो कह रहा है श्री बिरसा मुंडा कहाँ का निवासी था? छोटा नागपुर के उलीहातू गांव का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि 1913, कह रहा है 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित किया था? सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। तो कह रहा है 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित किया था? तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। नेक्स्ट है वर्ष 1942 से 43 की क्रांति के संदर्भ में 11 अगस्त का सचिवालय गोलीकांड बिहार में कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। नेक्स्ट है अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड के प्रमुख अभियुक्त जो है ना कौन थे? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे। तो कह रहा है अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस जो है ना कब मनाया? जब कांग्रेस सरकार ने त्यागपत्र दिया। तो कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? जब कांग्रेस सरकार ने क्या दिया? त्यागपत्र दिया। नेक्स्ट कह रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद किस प्रांत में पैदा हुए थे? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पैदा हुए थे? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है किसने 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस जो है ना मनाने का आह्वान किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो कह रहा है कि किसने 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाने का आह्वान किया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट है ड्रोसम। ड्रोसम जो है ना क्या है? तो कीटभक्षी जो है ना पौधा है। नेक्स्ट है निकोटीन किस में पाया जाता है? तंबाकू खेती में क्या होता है? निकोटीन होता है। नेक्स्ट है पौधे किस भाग में कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो बीजों से। क्या होगा? बीजों से। नेक्स्ट है जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। इस कथन का सत्यापन किसने किया था? ओपेरिन ने किया था। तो कह रहा है जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। इस कथन का सत्यापन किसने किया? तो ओपेरिन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि प्रथम जीव की उत्पत्ति, कह रहा है कि प्रथम जीव की उत्पत्ति जो है ना कहाँ हुई है? तो जल में। कहाँ हुआ? जल में। नेक्स्ट कह रहा है इन्फ्लुएंजा AHN को अत्यधिक प्रचलित किस रूप में जाना जाता है? तो स्वाइन फ्लू। तो कह रहा है इन्फ्लुएंजा को अधिक जो है ना प्रचलित किस रूप में जाना जाता है? तो स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन दूध को जो है ना दही बनाता है? तो लैक्टोबैसिलस। क्या हो? लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स क्या होती है? तो दवाएं होती है। क्या हो? दवाएं। नेक्स्ट है प्राकृतिक कीटनाशक एजा डिरकटीन कहाँ से प्राप्त होती है? तो नीम से। कह रहा है प्राकृतिक कीटनाशक एजा डिरकटीन जो है ना कहाँ से प्राप्त होती है? तो नीम से। नेक्स्ट है कृषि की शुरुआत जो है ना कब हुआ था? तो कृषि का शुरुआत 7000 से 13000 BC में हुआ था। तो कृषि की शुरुआत कब हुआ था? तो 7000 से 13000 BC में हुआ था। नेक्स्ट है भारत के लोगों की वसा, भारत के लोगों की वसा में जो है ना क्या पाया जाता है? तो क्या होगा? वो 1 से जो है ना 30 ppm DT में पाया जाता है। ठीक है। तो भारत के लोगों की वसा में क्या जो है ना पाया जाता है? 1 से लेके जो है ना 30 ppm DT पाया जाता है। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो MS स्वामीनाथन। क्या होगा? MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट है चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? डॉक्टर जेनर ने किया था। तो कह रहा है चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? डॉक्टर जेनर ने किया था। नेक्स्ट है आलू क्या है? आलू जो है एक प्रकार का क्या है? तो तना है। नेक्स्ट आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन है? मेंडल। कौन है? मेंडल। नेक्स्ट है DNA का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में किनको नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वाटसन एवं क्रिक को मिला था। तो कह रहा है DNA का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में किनको नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वाटसन एवं क्रिक को मिला था। चलिए नेक्स्ट सेट देखते हैं, सेट नंबर 13। ठीक है ना। आगे भी कंटिन्यू करते हैं। देखिए इसका BPSC एग्जाम हुआ था 53वीं से 55वीं जो है ना PT एग्जाम हुआ था कब? देखिए 17/4/2011 को एग्जाम हुआ था। तो कंटिन्यू करते हैं क्योंकि जल्दी खत्म करना है ना। टोटल 25 सेट दिया हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था कौन था? तो स्कंद गुप्त का था। कौन था? स्कंद गुप्त। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था कौन था? स्कंद गुप्त। जैसे ही टोटल BPSC का 25 सेट जो खत्म करवा देंगे उसके बाद जो है ना BPSC का जो टीचर है जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ इसके बाद टीचर वाला स्टार्ट करेंगे और उसके जस्ट जो है ना BSSC का फिर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो ये जो सेशन है ना कंटिन्यू आपको आते रहेगा और ये भी जो BPSC का चल रहा है कोशिश यही रहेगा कि 13 दिसंबर से जो है ना आपको 10 मतलब लगभग जो है ना आपको 11 से पहले आपको हम खत्म करवा देंगे। फिर 11 नहीं 12 को जो है ना आपका टोटल मैराथन वीडियो आपको करके जो पूरा खत्म करवा देंगे। तो ऐसा ही पूरा टारगेट है, जल्दी जल्दी पहले खत्म करते हैं। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है अजातशत्रु के जो है ना वंश का नाम क्या था? तो हर्यक वंश। क्या था? हर्यक वंश। तो यहाँ पे कह रहा है अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हर्यक वंश था। नेक्स्ट है मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो राजगिरी था। क्या था? राजगिरी।
नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पे दिया था? तो सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध का जो है ना महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन बंदरगाह कौन था? तो लोथल था। क्या था? लोथल। नेक्स्ट है कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगी। राजतरंगी लेखक कौन है? तो कल्हन है। नेक्स्ट है करा किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो जूनागढ़। तो करा किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? जूनागढ़। नेक्स्ट है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। कौन था? रामचंद्र देव। तो यहाँ पे कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारा उल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। क्या था? एक खैराती अस्पताल। तो कह रहा है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारा उल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। नेक्स्ट है किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर को जो है ना समाप्त कर दिया था? तो कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आगे कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ जो है ना किया गया था? जमींदारों के साथ। किसके साथ? जमींदारों के साथ। तो कह रहा है अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो जमींदारों के साथ किया गया था। नेक्स्ट है कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया और इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो स्वशासन सुनिश्चित करना। तो कह रहा है कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव को जो है ना 1905 में पारित किया और इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? स्वशासन सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट कह रहा है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है ना कब की गई थी? तो 1883 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट में क्या थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट में क्या थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। ठीक है, आगे कह रहा है कि शेरे पंजाब के नाम से जो है ना कौन मशहूर थे? तो लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की जो है ना स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1906 को हुआ था, याद रखिएगा। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1906 को स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के जो है ना पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता जो है ना कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। कह रहा है कौन सा गोलमेज सम्मेलन जो है ना 1932 में हुआ था? तीसरा हुआ था। कौन हुआ था? तीसरा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रार्थना समाज के जो है ना संस्थापक कौन थे? तो आत्मारंग पांडुरंग थे। कौन थे? आत्मारंग पांडुरंग। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 लिया था। कितने लिया था? 72। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अभिनव भारत से जो है ना कौन संबंधित हैं? तो बीडी सावरकर। क्या होगा? बीडी सावरकर। नेक्स्ट है करो या मरो का जो संबंध है किस आंदोलन से है? तो भारत छोड़ो आंदोलन, याद रखिए। और करो मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है ना किस स्थान पे हुआ था? तो बांकीपुर पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है स्वराज दल की स्थापना जो है ना किसने किया था? तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो कह रहा है स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है ना किसने की थी? तो मैडम एच.बी. ब्लावेट्स्की ने किया था। तो कह रहा है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो मैडम एच.पी. ब्लावेट्स्की ने किया था। नेक्स्ट है कौन सी पुस्तक जो है ना तिलक ने लिखी थी? तो गीता रहस्य जो है ना किसका पुस्तक है? बाल गंगाधर तिलक का है। नेक्स्ट है अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में जो है ना अंतर क्यों है? क्योंकि उनकी ऊंचाई में क्या है? भिन्नता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यूपी है। कौन सा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है भारत के किन राज्यों में गन्ना जो है ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो बिहार और कहाँ? यूपी में। तो कह रहा है भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो बिहार और यूपी में। नेक्स्ट कह रहा है कि दुमटी जिसको क्या कहेंगे? लोम कहेंगे। मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो सभी प्रकार के कण मिलते हैं। तो दुमटी मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो सभी प्रकार के कण मिलते हैं।
नेक्स्ट कह रहा है कि पौधे को सबसे अधिक पानी जो है ना किस मिट्टी मिलता है, तो बलुई मिट्टी मिलता है, बलुई मिट्टी में। तो कह रहा है पौधे को सबसे अधिक जो पानी मिलता है किस मिट्टी मिलता है, तो बलुई मिट्टी में। नेक्स्ट कह रहा है किस मिट्टी में जो है ना कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, तो चिकनी मिट्टी। क्या होगा, चिकनी मिट्टी। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब ग्रस्त हुआ, 1970 और 1980 के दौरान हुआ था। तो कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम जो है ना तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था, 1970 और 1980 के दौरान हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि सौर विकिरण किस परास में दिखता है, तो जो है ना 400 से 700 नैनोमीटर एनएम। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि टकला मकान, कह रहा है टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो कहाँ है, चीन में स्थित है। कहाँ है, चीन में। नेक्स्ट कह रहा है कि वलन क्रिया किसका परिणाम है, तो पर्वत निर्माणकारी का है। तो कह रहा है कि वलन क्रिया जो है ना किसका परिणाम है, तो पर्वत निर्माणकारी बल का है। नेक्स्ट है महाद्वीप अलग कैसे हुआ, विवर्तनिक क्रिया से। क्या है, विवर्तनिक क्रिया से। नेक्स्ट है हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो बाब अल मंदेव जल संधि जोड़ती है। ठीक है। तो कह रहा है हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो बाल अल मंदेव की जल संधि जोड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आगे कह रहा है कि 90 ईस्ट रीज जो है ना कहाँ पर स्थित है, तो हिंद महासागर में। कह रहा है 90 ईस्ट रीज जो है ना कहाँ पर अवस्थित है, तो हिंद महासागर में। नेक्स्ट है सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत जो है ना क्या है, तो भूमि है। क्या है, भूमि। नेक्स्ट है अरब सागर की पानी का जो औसतन खारापन होता है कितना है, तो 35 पीपीटी। तो कह रहा है कि अरब सागर के पानी का जो औसत खारापन होता है कितना होता है, तो 35 पीपीटी। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला देश जो है ना कौन सा है, तो चीन है। कौन सा है, तो चीन है। नेक्स्ट कह रहा है प्रांतीय सरकारों का जो गठन था किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो 1935 का अधिनियम था। तो कह रहा है प्रांतीय सरकारों का जो गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था, 1935 का अधिनियम था। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय संविधान में क्या शामिल है, तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 सूचियाँ अनुसूचियाँ शामिल हैं। नेक्स्ट कह रहा है संविधान को 26 जनवरी के दिन जो है ना क्यों लागू किया गया था, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को जो है 1930 में स्वतंत्रता दिवस जो है ना मनाने के रूप में मनाया था। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन क्यों लागू किया गया था, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो है ना मनाया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार जो है ना गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, तो क्या होगा, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा मानव अधिकार संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, तो शिक्षा का अधिकार। राइट टू क्या है, एडुकेशन है। तो कह रहा है यहाँ पे कौन सा मानव अधिकार संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, तो शिक्षा का अधिकार है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जो है ना कब जोड़ा गया, 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को जोड़ा गया। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, राष्ट्रपति। नेक्स्ट कह रहा है किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है ना राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, तो अनुच्छेद 352। तो कह रहा है किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, तो अनुच्छेद 352 के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य सरकारों का संवैधानिक जो प्रमुख होता है कौन होता है, तो राज्यपाल। नेक्स्ट है लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत करती है, तो लोकसभा के स्पीकर को। नेक्स्ट कह रहा है अशोक मेहता समिति, कह रहा है अशोक मेहता समिति ने किसकी सिफारिश की थी, तो पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार का। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था भारत में जो है ना किस तरह की अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित है। क्या है, मिश्रित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है भारत में योजना आयोग की स्थापना जो है ना किस वर्ष हुआ था, 1950 में हुआ था। नेक्स्ट है खनिज क्या है, तो अकार्बनिक ठोस है। क्या अकार्बनिक ठोस है। नेक्स्ट कह रहा है कि खाने का नमक जो है NaCl किससे बनता है, तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। नेक्स्ट है एक ही प्रकार का अणु किसमें मिलता है, तो प्राकृतिक तत्व में मिलता है। तो कह रहा है एक ही प्रकार का जो परमाणु जो है ना, एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है, तो प्राकृतिक तत्व में मिलता है। नेक्स्ट कह रहा है पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो हैलोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, हैलोफाइट। नेक्स्ट है संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है, तो जाइलम टिश्यू से। क्या होगा, जाइलम टिश्यू से। नेक्स्ट है पौधे का कौन सा भाग फूल बढ़ने का उद्दीपन ग्रहण करता है, तो क्या होगा, पर्ण मतलब लीव्स। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भ्रूण किसमें मिलता है, तो बीज में मिलता है। किसमें मिलता है, बीज में। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। किसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट है सहज प्रणाली का परिवर्तन कौन सा है, तो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया।
तो कह रहा है सहज प्रणाली का परिवर्धन क्या है, मतलब सहज प्रणाली का जो परिवर्धन है वो कौन सा है, तो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। नेक्स्ट है जेनेटिक्स किसका अध्ययन है, तो आनुवंशिकता और विचरण का है। तो कह रहा है जेनेटिक्स किसका अध्ययन है, तो आनुवंशिकता और विचरण का है। नेक्स्ट है मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो लैंगिक जनन पे। किस पे, लैंगिक जनन पे है। नेक्स्ट है लैंगिक जनन में आनुवंशिक विचरण कैसे होता है, तो जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम के बदलाव से। तो यहाँ पे कह रहा है कि लैंगिक जनन मतलब लैंगिक जनन जो है आनुवंशिक विचरण कैसे होता है, तो जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम के बदलाव से। नेक्स्ट है 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द से के लिए प्रयुक्त होता है, जनरेशन। क्या होगा, जनरेशन। चलिए नेक्स्ट पे आइए। आगे कह रहा है कि बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है, तो पटना में। कहाँ है, पटना में। बिहार में यद्यपि जमींदारी सर्वाधिक किस रूप में 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार किनके हाथों में रह गया था, तो प्रधान जाति के हिंदू। क्या हो, प्रधान जाति के हिंदू। नेक्स्ट कह रहा है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, तो श्रीदीप नारायण सिंह। तो कह रहा है किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, श्रीदीप नारायण सिंह। नेक्स्ट है हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था, 1921 में हुआ था। कब हुआ था, 1921 में। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे, बाबू महेश्वर प्रसाद थे। कौन थे, बाबू महेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट है राजकुमार शुक्ल जो है ना किस गांव के निवासी थे, तो मुरली भरवा के थे। कहाँ के थे, मुरली भरहवा के थे। ठीक है, तो कह रहा है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे, तो मुरली भरहवा के थे। नेक्स्ट है श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता कहाँ से थे, तो पुरुलिया से थे। कहाँ थे, पुरुलिया से। नेक्स्ट है लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर के पद से त्यागपत्र दिया, तो बिहार उड़ीसा। तो कह रहा है कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया, तो बिहार उड़ीसा। नेक्स्ट है जूलिया गिलार्ड 2010 ईस्वी में किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी, तो ऑस्ट्रेलिया। तो कह रहा है जूलिया गिलार्ड 2010 ईस्वी में किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी, तो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो हाजीपुर में। क्या होगा, हाजीपुर में। नेक्स्ट है कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने दूत डाक सेवा का आरंभ कब किया था, तो 1986 में किया था। तो कह रहा है कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने दूत डाक सेवा का आरंभ कब किया था, 1986 में किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था, 1891 से 82 में हुआ। 1891 से 82 में हुआ था। ठीक, 1982 तक। ठीक है, तो कह रहा है भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव जो हुआ किस वर्ष हुआ था, तो 1891 से 1982 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट है कह रहा है सीडीपी। कह रहा है सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1995 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था, तो बलवंत राय मेहता समिति। तो कह रहा है सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1995 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था, तो बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट है कुंवर सिंह जो है ना कहाँ के राजा थे, तो जगदीशपुर मतलब आरा के थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि डुरंड कप जो है ना, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो क्या होगा, फुटबॉल से। क्या होगा, फुटबॉल से। नेक्स्ट है कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में जो है ना मनाया जाता है, कब मनाते हैं, 14 नवंबर को। 14 नवंबर को क्या मनाते हैं, डायबिटीज डे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे, अतः इसकी स्थिति क्या है, तो 300 पूर्व देशांतर पर है। तो कह रहा है कि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः इसकी स्थिति क्या है, तो 300 पूर्वी देशांतर पर। ठीक है, नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, द हेग नीदरलैंड में है। नेक्स्ट अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है, तो भारती है। क्या है, भारती। तो कह रहा है कि अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है, तो भारती है। चलिए नेक्स्ट सेट देखते हैं। ये देखिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी क्या है, तो 56वीं से क्या है, 59वीं। देखिए इसका जो एग्ज़ाम हुआ था, इस सेट नंबर जो है ना 14 होगा। क्या होगा, सेट नंबर 14। ये 14/3/2015 को देखिए एग्जाम हुआ था। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें जो है ना 3 सेट कंप्लीट कर लेते हैं तो जल्दी थोड़ा खत्म होगा। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पागल पंथ की स्थापना किसने की थी, तो करम शाह ने किया था। कौन किया था, करम शाह ने। तो कह रहा है पागल पंथ की स्थापना किसने किया था, तो करम शाह ने किया था। नेक्स्ट है फराजी जो है ना कौन थे, तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। क्या थे, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। नेक्स्ट है रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था, तो पश्चिमी घाट में हुआ था। कहाँ हुआ था, पश्चिमी घाट में।
नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट जो है ना कब पारित किया गया था? तो 1835, 1867, 1878, 1908 ईस्वी में। ठीक है, तो कह रहा है कि भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट जो है ना कब पारित किया गया था? 1835, 1867, 1878, 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट कह रहा है कि न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों के लेखक कौन थे? तो अरविंद घोष थे। कौन थे? अरविंद घोष। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पंक्ति को जो है ना किसने लिखा था? बिस्मिल्लाह ने लिखा। कौन? बिस्मिल्लाह खान ने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है किसने 1921 ईस्वी में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? मौलाना हजरत मोहानी। तो कह रहा है कि किसने 1921 ईस्वी में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो मौलाना हजरत मोहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की जो स्थापना हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कह रहा है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग की राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का जो गठन था वो कब किया गया था? 1930 के दशक में किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग का राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन कब किया था? 1930 के दशक में किया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट कर रहा है कि बघेरा विद्रोह। कह रहा है बघेरा विद्रोह जो है ना कहाँ हुआ था? तो बड़ौदा में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब से बड़ौदा, ब से बघेरा। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 ईस्वी में हुआ था? कौन था? तीसरा था। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा हुआ था 1932 में। ठीक है, आगे कह रहा है किस क्षेत्र में राहुल संकीर्तन 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो क्या होगा? छपरा। क्या होगा? छपरा। नेक्स्ट कह रहा है किसने दुखी और दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किस किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? क्या होगा? पीर मोहम्मद मुनीस। क्या होगा? पीर मोहम्मद मुनीस। नेक्स्ट कह रहा है कि कृषि किस वर्ष जो है ना कृषि और संबंध क्षेत्रों की वार्षिक और औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर नकारात्मक हो गई थी? क्या होगा? 2002 से 2003 ईस्वी। तो कह रहा है किस वर्ष कृषि और संबंध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर नकारात्मक हो गई थी? तो 2002 से 2003 ईस्वी। नेक्स्ट कह रहा है कि लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो शुष्क पुष्पकली से। क्या होगा? शुष्क पुष्पकली से। नेक्स्ट है ओंकोजीन किसे संबंधित है? तो क्या होगा? कर्क रोग से। क्या होगा? कर्क रोग से। नेक्स्ट है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सोडियम है। क्या है? सोडियम। नेक्स्ट है डीएनए को किसने जो है ना अंतः पात्र में बनाया? तो आर्थर कोनबर्ग। कौन बनाया? आर्थर कोनबर्ग। नेक्स्ट है वर्ष 1945 में नागासाकी मतलब जापान में गिराए गए बमों में कौन सा जो है ना विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? प्लूटोनियम। क्या होगा? प्लूटोनियम। नेक्स्ट है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है सर्वप्रथम खोज जो है ना किसने किया था? कोपरनिकस ने किया था। कौन किया था? कोपरनिकस ने। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा तत्व जो है ना सभी कार्बनिक यौगिकों को मिलता है? तो कार्बन मिलता है। कौन मिलता है? कार्बन। नेक्स्ट है एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप जो है ना कितना होता है? 5 से 6 लीटर। तो कह रहा है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का जो कुल परिमाप कितना होता है? 5 से 6 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है यकृत। कह रहा है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट है जीवाणु की जो है ना खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। नेक्स्ट है जीवों में अत्यधिक विविधता कारण क्या है? तो सहभागिता है। क्या है? सहभागिता। नेक्स्ट है कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का क्या है? विज्ञान है। तो कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का क्या है? विज्ञान है। नेक्स्ट है सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रयोजन करने में समर्थ है क्या कहलाता है? तो माइकोप्लाज्मा। क्या होगा? माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम मानव हृदय, कह रहा है सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है ब्रिक से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह जो है ना कितना होता है? तो 1200 सीसी। क्या हो? 1200 सीसी। तो कह रहा है ब्रिक से प्रति मिनट औसत जो रक्त प्रवाह होता है कितना होता है? 1200 सीसी। नेक्स्ट कह रहा है सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस जो है ना प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट है बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40। कितना होगा? 40। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो है ना कब मनाते हैं? 3 दिसंबर को। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो किससे जुड़ा हुआ था? तो मानव अधिकारों के संरक्षण से। तो कह रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो किससे जुड़ा हुआ है? तो मानव अधिकारों के संरक्षण से।
नेक्स्ट है खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार। क्या होगा? अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? क्या हो? गोल्फ से। क्या हो? गोल्फ से। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। और सर्वाधिक बोलेगा तो श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट कह रहा है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। क्या होगा? समुद्रगुप्त कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो ह्वेनसोंग। क्या हो? ह्वेनसोंग। नेक्स्ट है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो मस्जिद है। क्या है? और कहाँ? अजमेर में है। नेक्स्ट तुझो के बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की भाषा में। नेक्स्ट है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हकीम खान। नेक्स्ट है शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़। क्या हो? रायगढ़। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट जो है ना पारित किया गया था? जो है ना 1773 ईस्वी में। ठीक है। 1857 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है कह रहा है किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी जो है ना भूल बताई थी? तो चौरी चौरा। क्या हो? चौरी चौरा। तो कह रहा है किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? चौरी चौरा। ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन जो है ना शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। क्या होगा? स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। क्या होगा? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है मैडम कामा ने 1907 ईस्वी में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया? अस्टुगाट में। क्या होगा? अस्टुगाट में। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त। क्या होगा? कुमार गुप्त। नेक्स्ट है बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम जो है ना सत्याग्रह किया था? तो चंपारण। क्या होगा? चंपारण। नेक्स्ट है इंडिका के जो है ना लेखक कौन था? तो मेगास्थनी। मेगास्थनी जो है ना इंडिका पुस्तक को लिखा था। ठीक है। नेक्स्ट है पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो किनका हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का। किनका हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1922 ईस्वी में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष जो है ना कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास। नेक्स्ट कह रहा है जयप्रकाश नारायण को जो है ना किस नाम से पहचाने जाते हैं? लोकनायक। क्या होगा? लोकनायक। नेक्स्ट है सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? कनाडा का है। किसका है? कनाडा का। नेक्स्ट अगर भारत में बोलेगा तो कुछ किसका है? गुजरात का। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो अमेरिका है। क्या? यूएसए। नेक्स्ट कह रहा है कि पेनाइन। कह रहा है पेनाइन यूरोप, अल्पेशियन कहाँ है? अमेरिका। और अरावली भारत में किसका उदाहरण है? तो पुरानी पर्वत श्रृंखला का है। तो कह रहा है पेनाइन यूरोप, अल्पेशियन अमेरिका और अरावली भारत किसका उदाहरण है? तो पुरानी पर्वत श्रृंखला का है। नेक्स्ट है कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो लंदन है। नेक्स्ट है भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार जो है ना कहाँ है? तो डिगबोई असम में। नेक्स्ट है भारत में एरलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्रा। तो कह रहा है भारत में एरलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आगे कह रहा है कि सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ अवस्थित है? तो गुड़गांव हरियाणा में है। नेक्स्ट है किस राज्य में कृषि भूमि 7% जो है ना कम है? तो पश्चिम बंगाल। कह रहा है किस राज्य में जो है ना कृषि भूमि 60% से कम है? तो क्या होगा? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है कह रहा है कि नागार्जुन सागर बहुदेशीय परियोजना जो है ना कौन सी नदी पर स्थित है? कृष्णा पे। नेक्स्ट है बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए। नेक्स्ट है बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? तो लगभग 64.14 किलोमीटर स्क्वायर। तो कह रहा है बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? तो लगभग जो है ना 6764.14 किलोमीटर। नेक्स्ट है भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? तो क्या है? मध्य प्रदेश और क्या है? उड़ीसा है। तो कह रहा है भारत के दो ऐसे कौन से राज्य है जो बड़े पैमाने पर लौह अयस्क में संपन्न है? मध्य प्रदेश और उड़ीसा। नेक्स्ट है झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कोयला। नेक्स्ट है विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने किया था? बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट है भारत में मध्य अर्धशतक। कह रहा है भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लांट मॉडल का उद्देश्य क्या था? तो भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजीवादी पूंजी संगठन थे। ठीक है। तो कह रहा है कि भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लांट मॉडल का उद्देश्य क्या था? तो भारी उद्योग की स्थापना करना जो पूंजी संगठन थे। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? तो कपड़ा। क्या हुआ? कपड़ा। नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा जिसे त्वरित प्रकाश की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाता है? तो गर्म मुद्रा। तो कह रहा है कि विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रयास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाता है? तो गर्म मुद्रा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि आर.एन. मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? तो बीमा क्षेत्र से। क्या होगा? बीमा क्षेत्र से। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में सेवा कर किस वर्ष जो है ना प्रारंभ किया गया था?
1994 से 95 ईस्वी में, याद रखिएगा। तो कह रहा है भारत में सेवा कर जो है ना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1994 से 95 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? तो रुपये तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आजादी से परिवर्तन की अनुमति देना। तो कह रहा है कि रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? तो रुपये तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आजादी से परिवर्तन की अनुमति देना। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए ये जो बीपीएससी का पीटी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये 60 से 62वीं का है। इसका एग्जाम कब हुआ था? तो 12/2/2017 को एग्जाम हुआ था, ठीक है। और ये सेट नंबर कितना होगा? तो 15 होगा, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है ना कि पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है इसमें कि भारत सरकार का कौन सा जो अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो कौन? अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो कह रहा है भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान दिवस जो है ना कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को जो है ना संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि भारतीय एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार कितनी अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है? तो कितना? 2 माह। अगर 2 माह लगातार रहे तो क्या होगा? रिक्त घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत जो है ना एक नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो क्या हो? संविधान का अनुच्छेद 19 का 1 के 1 के तहत, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए। और ये जो क्वेश्चन है ना हाल ही में एग्जाम जो हुआ ना उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हुआ है। आगे देख रहा है कि भारत में ब्लॉक स्तर, कह रहा है कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल कैसा होता है? तो समन्वय और पर्यवेक्षी पदाधिकारी होता है। तो कह रहा है कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल कैसा होता है? तो समन्वय और पर्यवेक्षी पदाधिकारी होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है ना किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो बिल्कुल संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट कह रहा है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण। क्या हुआ? साधारण। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं? तो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। तो कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं? तो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, ठीक है। आगे कह रहा है कि व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता एवं प्रकाशित करता है? तो विश्व बैंक समूह करता है। कौन करता है? विश्व बैंक समूह करता है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ है? तो राजा ले चलैया समिति। तो कह रहा है कि भारत में सेवा कर किनकी सिफारिशों पर जो है लागू हुआ है? तो राजा ले चलैया समिति, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो कहाँ? हरियाणा में। तो कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा में। नेक्स्ट कह रहा है कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? तो BKRB राव। कौन किया था? BKRB राव। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र जो है ना मिले हैं? तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार जो है ना क्या था? तो हेरोल्ड डोमर मॉडल, ठीक है। तो कह रहा है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का जो है ना आधार क्या था? तो हेरोल्ड डोमर मॉडल था, ठीक है। नेक्स्ट है काली क्रांति जो है ना किससे संबंधित है? तो कच्चा तेल उत्पादन से है। नेक्स्ट है कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा जो है ना एकत्र एवं आवंटित किया जाता है? तो क्या होगा? अष्टम शुल्क। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा है कि कौन सा कर जो है केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्र जो है ना आवंटित किया जाता है? तो क्या होगा? स्टाम्प शुल्क, ठीक है। आगे देखिए। आगे कह रहा है कि बिहार में SPUR परियोजना का संबंध किससे है? तो नगर निगम वित्त से है। तो कह रहा है कि बिहार में SPUR परियोजना का जो संबंध है वो किससे है? तो नगर निगम वित्त से है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 4595 किलोमीटर है। नेक्स्ट है बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितनी है? 203 किलोवाट घंटा है। तो कह रहा है बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितनी है? 203 किलोवाट घंटा। नेक्स्ट है कह रहा है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। यह किसने लिखा था? W हंटर। तो कह रहा है मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा था? W हंटर। नेक्स्ट कह रहा है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता जो है ना कौन था? तो बाबू कुंवर सिंह थे। कौन थे? बाबू कुंवर सिंह। ये देखिए क्वेश्चन जो है ना कितना बार रिपीट हुआ है।
आगे देख कर है कि 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष जो है ना किसे चुना गया था? स्वामी सदानंद सरस्वती को चुना गया था। तो कह रहा है 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष जो है किसे चुना गया था? स्वामी सदानंद सरस्वती को चुना गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए पूरी होगी कि मैं शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था? लॉर्ड कर्जन। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए पूरी होगी कि मैं शांति प्रिय निधन में के लिए इसका हिस्सा सहायक बनूं। यह किसने लिखा था? लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट कह रहा है कि किस यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ जो है ना गांधी जी ने ध्यान आकर्षित किया? राजकुमार शुक्ला। तो कह रहा है किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? राजकुमार शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज को छोड़ा जबकि परीक्षा में केवल जो है ना 20 दिन बचे थे? तो कौन था? जयप्रकाश नारायण। तो कह रहा असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि परीक्षा के केवल 20 दिन बचे थे? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली मारकर गोली किसने मारा? तो सरदार उधम सिंह ने मारा। ठीक है। तो कह रहा है कि लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से किसने मारा? उधम सिंह ने। नेक्स्ट है 1919 ईस्वी में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉयड जॉर्ज था। कौन था? लॉयड जॉर्ज। तो कह रहा है कि 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉयड जॉर्ज था। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय क्रांति की जननी जो है ना किसे कहा जाता है? तो मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। नेक्स्ट है समाजवाद का समर्थक कौन था जो 1933 ईस्वी में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है चटगांव मतलब चिटगांव शास्त्र छापामारी की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? तो सूर्यसेन। क्या हुआ? सूर्यसेन। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वराज दल की स्थापना की सफलता के बाद कौन सी आंदोलन हुई थी? असहयोग आंदोलन हुआ था। कौन हुआ? असहयोग आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। तो कह रहा है कि 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को आया था। नेक्स्ट है बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कह रहा है कि जीविका। कह रहा है जीविका बिहार सरकार की एक पहल है। इसका संबंध किससे है? तो रोजगार सृजन से। किससे? रोजगार सृजन से। नेक्स्ट है कह रहा अलकनंदा एवं भागीरथी। अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? देवप्रयाग। कह रहा अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? देवप्रयाग। नेक्स्ट है भारत का कौन सा एकमात्र राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है? कौन? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है कह रहा किस भू आकृति से बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? सोमेश्वर की पहाड़ी श्रेणी से। तो कह रहा है किस भू आकृतियों से बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से। नेक्स्ट है बिहार में कौन रेशम मतलब सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो भागलपुर है। नेक्स्ट है भारत बैगन इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ना कहाँ स्थित है? तो मोकामा में है। नेक्स्ट है जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन उत्तरदायी होता है? डीएनए होता है। नेक्स्ट है टेफ्लॉन जो है ना किसका एकलक बहुलक है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन का है। नेक्स्ट है किस विटामिन में आर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं? किस विटामिन को जो है ना आर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं? विटामिन D2 को। नेक्स्ट है इंसुलिन जो है ना क्या है? तो प्रोटीन है। नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दूध का स्राव होने से भूमिका निभाता है? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली कौन सी गैस होती है? तो हाइड्रोजन। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली कौन सी गैस होती है? तो हाइड्रोजन। नेक्स्ट है साबुन ग्रीज को किसके द्वारा हटाता है? तो पायसीकरण द्वारा। किसके द्वारा? पायसीकरण द्वारा। नेक्स्ट है शरीर में विटामिन ए किस में भंडारित होती है? यकृत में। क्या हुआ? यकृत में। नेक्स्ट है रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक जो है ना कौन सा है? तो फास्फोरस 32 है। तो कह रहा है रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? फास्फोरस 32 है। नेक्स्ट है किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? H2SO4। क्या हुआ? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल।
नेक्स्ट है गॉड पार्टिकल जो है ना क्या है, तो हिग्स बोसोन है। क्या है? हिग्स बोसोन है। नेक्स्ट कह रहा है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को और किस नाम से जो है ना जाना जाता है? क्या होगा? शांति पाइपलाइन। क्या होगा? शांति पाइपलाइन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है ईरान पाकिस्तान, कह रहा है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को जो है ना और किस नाम से जाना जाता है? तो शक्ति पाइपलाइन। क्या होगा? शक्ति पाइपलाइन। नेक्स्ट कह रहा है कि तेल के कोष, कह रहा है तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? वेनेजुएला में है। तो कह रहा है तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो वेनेजुएला में। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के किस राज्य में भारत का प्रथम तथा एशिया में सबसे लंबा जो है ना साइकिल हाईवे है? तो क्या होगा? खोला गया यूपी में। क्या होगा? यूपी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो कह रहा है कि भारत के किस राज्य में भारत का प्रथम तथा एशिया में सबसे लंबा साइकिल हाईवे खोला गया? तो क्या होगा? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट कह रहा है कौन भारत का कौन सा राज्य सर्वप्रथम खुले शौच से मुक्त राज्य घोषित किया गया है? क्या होगा? सिक्किम। तो कह रहा है भारत का कौन सा राज्य सर्वप्रथम खुले शौच से मुक्त राज्य घोषित किया गया? तो सिक्किम। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का प्रथम वस्त्र विश्वविद्यालय जो है ना किस राज्य में स्थापित किया गया? तो गुजरात में। भारत का प्रथम वस्त्र विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया? तो गुजरात में। नेक्स्ट है भारत में प्रथम लेसर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी LIGO लैब जो है ना किस राज्य में स्थापित हुआ? महाराष्ट्र में। तो LIGO जो है किस राज्य में स्थापना हुआ? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है किताब सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो क्रिस गेल का है। तो कह रहा है किताब सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो क्रिस गेल का है। नेक्स्ट है वह प्रथम भारतीय है, वह कौन प्रथम भारतीय है जिसने 2 पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता? देवेंद्र झांझड़िया। तो कह रहा है वह कौन प्रथम भारतीय है जिसने 2 पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता? देवेंद्र झांझड़िया। नेक्स्ट है चीनी यात्री संयुगन ने भारत यात्रा कब की थी? 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच किया था। तो कह रहा है चीनी यात्री संयुगन जो है ना भारत यात्रा कब की थी? 515 से ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच। ठीक है। नेक्स्ट है किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो बनावली। ठीक है। नेक्स्ट है दीवान अर्ध विभाग किससे संबंधित था? तो रक्षा विभाग से। क्या? और रक्षा विभाग से। नेक्स्ट है किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है? बिना जोती हुई जंगली भूमि को। तो कह रहा है किस प्रकार की भूमि को जो है ना अपृहत कहा जाता है? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है उदंतपुर शिक्षा केंद्र जो है ना किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार में। कह रहा है उदंतपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो कहाँ है? तो बिहार में अवस्थित है। नेक्स्ट पे आइए। कह रहा है कि जयवंत और दशावन प्रसिद्ध चित्रकार जो है ना किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? तो अकबर। तो कह रहा है जयवंत और दशावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के दरबारी थे? तो अकबर। नेक्स्ट है बहमनी राज के संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन। क्या? अलाउद्दीन हसन। नेक्स्ट है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राज के शासनकाल में आया था? देवराज द्वितीय। तो कह रहा है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राज के शासनकाल में आया था? देवराज द्वितीय। नेक्स्ट कह रहा है कि द्वैत शासन का जनक जो है ना किसे माना जाता है? सर लियोनेल कार्टियस। तो कह रहा है द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? सर लियोनेल्स कार्टियस। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? 1936 ईस्वी में किया गया था। तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का जो गठन था वो कब किया गया था? 1936 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 से 56 के बीच हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 से 56 के बीच हुआ था। नेक्स्ट है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? 1874 ईस्वी में। तो कह रहा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? 1874 ईस्वी में। नेक्स्ट है कह रहा है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। क्या हुआ? बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट है किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना जो है ना प्रारंभ हुआ था? लॉर्ड लीटन। क्या हुआ? लॉर्ड लीटन। तो कह रहा है किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियों प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? तो लॉर्ड लीटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो नानेदेव। क्या हुआ? नानेदेव। नेक्स्ट नालंदा महाविहार का विध्वंस किसने किया था? बख्तियार खिलजी। यहाँ पे बोलेगा नालंदा विहार को स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त ने किया था, लेकिन ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। नेक्स्ट है कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह था। कौन था? हरि सिंह। नेक्स्ट राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? चंदेश्वर। कौन है? चंदेश्वर।
तो कह रहा राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? चंदेश्वर। नेक्स्ट है उद्बंध प्रकाश के लेखक कौन है? मौलिक कवि। कौन है? मौलिक कवि। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को जो है ना क्या नाम है? तो पम्पास। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या नाम है? तो पम्पास। नेक्स्ट है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है ना कहाँ अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है करणीय तत्व जो है ना क्या है? तो वायु प्रदूषक है। क्या है? वायु प्रदूषक। नेक्स्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। क्या राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है? नेक्स्ट है भारत के कौन से भाग में द्रविडियन प्रजाति मुक्ता जो है ना संकेंद्रित है? तो क्या होगा? दक्षिण भारत। तो कह रहा है भारत के कौन से भागों में द्रविडियन प्रजाति मुक्ता संकेंद्रित है? तो क्या होगा? संकेंद्रित है तो दक्षिण भारत। नेक्स्ट कह रहा है किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? नीलगिरी पहाड़ी। क्या होगा? नीलगिरी पहाड़ी। तो कह रहा है किस पहाड़ी पर जो है ना पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो क्या होगा? नीलगिरी पहाड़ी। तो आज की क्लास में ही तक रहने दीजिए। अगले क्लास में जो है ना जहाँ से खत्म करेंगे वहाँ से अगले क्लास में जो है ना स्टार्ट करेंगे। तो अगले क्लास में 63वीं बीपीएससी से जो है ना यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो लगभग जो है ना 3-4-5 क्लास और 2-3 क्लास में जो है ना खत्म हो जाएगा सारा 69वीं तक। तो क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बताइएगा। और क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हर ग्रुप में जो है ना शेयर क्लास को ज़रूर कीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सभी लोग जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक जो टेलीग्राम चैनल का है उस लिंक पे क्लिक करके सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारा PDF और जो भी करंट वगैरह सारा अपडेट जो होता है ना टेस्ट वगैरह का सारा उस पर आपको दिया जाता है लेटेस्ट। तो उस टेलीग्राम चैनल से जो है ना सभी लोग ज्वाइन जरूर करके रखिएगा, क्योंकि आपको जो टेलीग्राम से ना बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।